Hello students, we were discussing mechanism of nitrogen fixation और आपको याद होगा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन्स का रिक्वायरमेंट और किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है इन द रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन, मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन जो कि डाई नाइट्रोजन फॉर्म में होता है। आज हम लोग इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं जहाँ से लास्ट टाइम हम लोगों ने स्टॉप किया था, दैट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यस, आपको याद होगा कि नाइट्रोजनेज एंजाइम्स जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो फिगर के माध्यम से ये बताया गया था कि एक्चुअली इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक को एफी प्रोटीन and another one is known as MOFE protein complex. MOFE पार्ट जो होता है वो बिगर पार्ट है, जबकि FE प्रोटीन पार्ट स्मॉलर पार्ट है और इसे रिडक्टेज पार्ट भी हम लोग कहते हैं। एंड इलेक्ट्रॉन्स जो रिसीव करता है वो FE प्रोटीन पार्ट ही रिसीव करता है एंड इट रिसीव्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फेराडॉक्सिन। रिड्यूस्ड फेराडॉक्सिन इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है रिडक्टेज को, जिसे एफी प्रोटीन कहते हैं, पहले ही ऑक्सीडाइज फॉर्म में होता है एंड विद द रिसिप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन ये रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, हो जाता है। एंड विद दिस एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है जिसे हम लोग एमओएफई, एफी प्रोटीन एंड एटीपी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। यू कैन सी इट हियर। MOFE यहाँ पे ऑक्सीडाइज फॉर्म में है एंड FE जो है रिड्यूस फॉर्म में आ गया है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुका है फ्रॉम फेराडॉक्सिन एंड दिस इज ATP, मैग्नीशियम ATP, जिसका क्या हाइड्रोलिसिस होना है पूरे प्रोसेस में एंड ये फाइनली ये कम इस तरह का कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। देयर आफ्टर इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम FE प्रोटीन जो कि रिड्यूस फॉर्म में है MOFE प्रोटीन पार्ट में मूव करता है जो कि पहले ऑक्सीडाइज फॉर्म में है एंड इलेक्ट्रॉन रिसीव करने के बाद ये खुद रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है एंड यहाँ पे हाइड्रोलिसिस भी होता है ATP का, लास्ट टाइम इससे बताया भी गया था। और देयर आफ्टर जो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ आफ्टर द रिडक्शन ऑफ MOFE एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ ATP, वो फाइनली हुआ FE प्रोटीन ऑक्सीडाइज फॉर्म में आ गया, ये ADP का फॉर्मेशन हुआ और यहाँ पर MOFE रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब फाइनल स्टेज जो कि इसका फोर्थ स्टेज है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा नाइट्रोजन में, सो दैट अमोनिया का फॉर्मेशन होगा। लेकिन केवल नाइट्रोजन ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, दूसरे बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि इस रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं और नाइट्रोजन के अतिरिक्त भी इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर किसी दूसरे सब्सटेंस में हो सकता है। इसे हम लोग देखें यहाँ पे। यस, दिस इज योर कॉम्प्लेक्स जो कि फाइनली इस फॉर्म में आ गया,
Fe प्रोटीन हो, MOFE प्रोटीन रिड्यूस फॉर्म में है ये, एंड दिस इज ADP में कन्वर्ट हुआ ATP, एंड दिस इज Fe प्रोटीन ऑक्सीडाइज फॉर्म में। अब इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो सकता है नाइट्रोजन में भी, मॉलिक्यूल हाइड्रोजन में भी हो सकता है, C2H2 में ट्रांसफर हो सकता है। इस तरह से डिफरेंट सब्सटेंसेस में ये ट्रांसफर हो सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर नाइट्रोजन में हुआ देन इट फॉर्म्स अमोनिया, क्योंकि अमोनिया रिड्यूस हो गया, जो कि हमारा रिक्वायरमेंट भी है। हाइड्रोजन भी में भी कन्वर्ट हो सकता है, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन आइटम को रिड्यूस करके हाइड्रोजन में कन्वर्ट कर सकता है ये। C2H2 भी रिसीव कर सकता है एंड ये C2H4 में कन्वर्ट हो सकता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर स्टेप बाय स्टेप होता है और एक पार्ट से दूसरे पार्ट्स में ट्रांसफर होता है, एंड बोथ द पार्ट्स आर इन्वॉल्व इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। इसे हम लोग एक फिगर के माध्यम से यहाँ पे देखेंगे, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ये। यस, दिस इज द, यू कैन सी इट हियर। ये रिड्यूस्ड फेरिडॉक्सिन है जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है और इसे एक्सेप्ट करता है Fe प्रोटीन जो कि ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में होता है, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद ये रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, एंड ये इलेक्ट्रॉन्स को फिर ट्रांसफर करता है ऑक्सीडाइज्ड MOFE प्रोटीन पार्ट को, और खुद ये ऑक्सीडाइज हो जाता है फाइनली, फिर अगेन इट ऑक्सीडाइज फॉर्म में आ जाता है। फिर ये अब ये इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करता है, यार यू कैन सी इट, नाइट्रोजन में ट्रांसफर कर सकता है, हाइड्रोजन एटम में ट्रांसफर कर सकता है ये इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पर आप देखिए कि ATP का हाइड्रोलिसिस भी यहाँ पे होता है। तो इंटायर प्रोसेस जो होता है इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर जो होगा, ये विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ नाइट्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स होता है। एक्चुअली नाइट्रोजन जो होता है ये पहले अटैच होता है नाइट्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स से, और उस समय तक अटैच रहता है जब तक कि ये रिड्यूस नहीं होता है, अमोनिया के फॉर्म में रिड्यूस नहीं हो जाता है। एंड इसका रिडक्शन जो होता है ये भी एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। नाइट्रोजन ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ और इमीडिएटली ये अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। ये भी इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करता है स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पर देखिए, पहले इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किया, हाइड्रोजन एटम है, ये डाइमाइड में कन्वर्शन इसका हुआ, देयर आफ्टर हाइड्रोजन में कन्वर्शन हुआ इलेक्ट्रॉन्स का, फिर अमोनिया में फाइनली कन्वर्ट हुआ ये। और इसको एक्सप्लेन किया गया है कि ये जो डाई नाइट्रोजन होता है एक्चुअली वन एटम नाइट्रोजन का एट ए टाइम इन्वॉल्वमेंट इसका भी होता है, इसको बाद में एक्सप्लेन किया गया है। और वन बाय वन नाइट्रोजन एटम अमोनिया को में कन्वर्ट होता है एंड रिलीज होता रहता है। कॉम्प्लेक्स से रिलीज होता है, वो उस समय तक रिलीज होता है नहीं होता है जब तक कि पूरी तरह से ये नाइट्रोजन आइटम जो है वो रिड्यूस नहीं होता है एंड इसका कन्वर्शन अमोनिया में नहीं होता है। तो इस तरह से रिडक्शन होता है नाइट्रोजन का अमोनिया में विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ नाइट्रोजिनेस एंजाइम। अब हम लोग देखेंगे कि नाउ द नाइट्रोजन फिक्सेशन in symbiotic association. Actually both the process, चाहे वो फ्री लिविंग के द्वारा नाइट्रोजन फिक्सेशन हो या सिम्बायंट्स के द्वारा नाइट्रोजन फिक्सेशन हो, बेसिक प्रोसेस सेम होता है। क्योंकि यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट होता है हायर प्लांट्स का, तो कुछ बायोकेमिकल स्टेप्स वेरी करता है। आपको याद होगा जो कॉमन एसोसिएशन है वो राइजोबियम का लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ है, और उसी तरह फ्रैंकिया जो कि एक्टिनोमाइसिड्स है उसका एसोसिएशन बहुत सारे नॉन लेग्यूमिनस प्लांट के साथ देखा गया है। एंड हेट्रोसिस्टस बुल्गारिकी का भी एसोसिएशन दूसरे प्लांट के साथ होता है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है।
बट द राइजोबियम का एसोसिएशन या राइजोबियम सिम्बायोसिस जिसे हम लोग कहते हैं, ये सबसे कॉमन है और इसको डिटेल्स में स्टडी किया गया है। नोड्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, हम लोग ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं पिछले क्लासेस में। नोड्यूल्स में बैक्टेरियाट्स होता है and actually these bacteria lack a rigid cell wall, and as a result of this they are osmotically liable and they are known to metabolize various carbon compounds which are actually supplied by plant cell। क्योंकि यहाँ पर एसोसिएशन होता है इसलिए मैंने कहा कि कुछ बायोकेमिकल स्टेज में वेरिएशन होता है क्योंकि प्लांट सेल का या हायर प्लांट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है यहाँ पे। And the substrates which are found in nodules include carbohydrates, polyols and organic acids। बैक्टीरियाट्स में ऑर्गेनिक एसिड या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो फ्लो होता है एक्चुअली ये कंट्रोल किया जाता है बाय द परमिएजेस। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बायोकेमिक कार्बोहाइड्रेट्स का, पॉलीऑल्स का, ऑर्गेनिक एसिड्स का ट्रांसपोर्ट होता है, तो ये डिफरेंट बायोकेमिकल प्रोसेस को भी अडॉप्ट करता है। इसको हम लोग फिगर के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। यस, कार्बन कंपाउंड्स जो कि ट्रांसपोर्ट होता है बैक्टीरियाट्स में, एंड वहाँ पर ये कैन सी हिट बैक्टीरिया रेस्पिरेटरी चेन के द्वारा ये टीसीएस साइकिल भी ऑपरेट करता है वहाँ पे। और ये जैसा कि आप जानते होंगे ये एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस है, एनर्जी प्रोवाइड करता है सिस्टम को, एंड दिस वर्क्स अंडर लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बिकॉज जो ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम है जो रिड्यूस करता है नाइट्रोजन को, ये ऑक्सीजन सेंसिटिव होता है और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये इनएक्टिव हो जाता है। तो ये लो ऑक्सीजन कंटेंट्स में ये काम करता है और ये एनर्जी रिच कंपाउंड प्रोवाइड करता है सिस्टम को। एक हीमोग्लोबिन जिसे लेग हीमोग्लोबिन कहते हैं, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है यहाँ पे। यू कैन सी इट हियर। ये ऑक्सीजन कैरियर में काम करता है, आपको याद होगा, इसे भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस लो ऑक्सीजन लेवल मेंटेन होता है सो दैट नाइट्रोजिनेज वर्क्स प्रॉपर्ली। तो ये जो सिस्टम बना होता है ये ऑक्सीजन के को कंट्रोल करने के लिए ये पूरा सिस्टम रहता है बिकॉज नाइट्रोजनेज एंजाइम्स को प्रॉपर फंक्शन करना है फॉर द रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन। और ऑक्सीजन की मात्रा अगर अधिक हो जाएगी, कंसंट्रेशन अधिक हो जाएगा, तो ये एंजाइम फंक्शन करना बंद कर देगा। नाउ वी कम हियर अगेन इन टीसीएस साइकिल। अब ये जो एनर्जी प्रोवाइड करता है ये ऑपरेट करता है विद इन द सेल। फेरेडॉक्सिन जैसा कि आपको याद होगा, रिड्यूस फेरेडॉक्सिन प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रॉन, एंड इलेक्ट्रॉन्स मूव इन द सेम फैशन जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, फ्रॉम Fe टू FO, जो दो पार्ट होता है, दो जो कंपोनेंट होता है नाइट्रोजन एंजाइम का, एंड फाइनली इलेक्ट्रॉन्स रीच करता है, कहाँ पर आता है ये, नाइट्रोजन को रिड्यूस करते हुए अमोनियम का फॉर्मेशन होता है।
यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन इन करता है सिस्टम में और ये रिड्यूस होता है अमोनिया में, एंड फाइनली ये सेल के बाहर आता है, प्लांट यूटिलाइज करता है और ये अमोनियम जो है ये डिफरेंट फिर मेटाबॉलिक प्रोसेस में जाता है, अमीनो एसिड्स का फॉर्मेशन करता है और इस तरह से नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस को कंप्लीट करता है। नाउ द एनर्जेटिक्स, वी मस्ट नो कि इसमें इन्वॉल्वमेंट क्या होता है, एटीपी का एनर्जी का क्या रिक्वायरमेंट होता है। इन विट्रो स्टडी में यह पाया गया है कि जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है एटीपी का वो 12 से 15 मॉलिक्यूल्स होता है। इन विट्रो स्टडी में ये देखा गया है, बट ये बताया गया है कि जब इन विवो में एनर्जी का रिक्वायरमेंट बहुत अधिक होता है। इट मे वेरीज बिटवीन 35 to 40 ATP पर नाइट्रोजन एटम जो कि रिड्यूस होता है, बट इट वेरीज, कुछ माइक्रोब्स बहुत कम एटीपी का रिक्वायरमेंट करता है, जैसा कि 4 to 5 ATP के बारे में बताया गया है। डाल्टन के द्वारा बताया गया है कि 4 to 5 ATP का रिक्वायरमेंट होता है एजिटोबैक्टर के द्वारा। तो ये एटीपी का रिक्वायरमेंट, ये एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है, एटीपी का रिक्वायरमेंट होता है तभी प्रोसेस ऑपरेट होता है। तो कितना एटीपी का रिक्वायरमेंट होता है ये एक्चुअली वेरिएबल है, बट जो हम लोग जो प्रोसेस देखते हैं वो उसमें जो आपको बताया गया था इक्वेशन के माध्यम से बताया गया था कि आइदर 16 ATPs का रिक्वायरमेंट होता है अगर हाइड्रोजन का इवोल्यूशन होता है, आपको याद होगा। मैं एक बार आप एक बार फिर देख लीजिए इसे, नहीं तो जस्ट ए मिनट, आई एम मूविंग इट। यस, यू कैन सी इट हियर। अगर हाइड्रोजन का इवोल्यूशन होता है तो 16 ATP का रिक्वायरमेंट होता है। अगर आइडियल कंडीशन होता है, बहुत सारे राइजोबियम के केस में देखा गया है, तो 12 ATP का रिक्वायरमेंट होता है। सो ये बताया गया है कि जो एटीपी का रिक्वायरमेंट होता है वो वेरिएबल है एंड इट इज अराउंड 12 to 16 ATP हम लोग मान के चलें कि एटीपी का रिक्वायरमेंट यहाँ पे होता है पूरे सिस्टम में। इन विट्रो स्टडीज में बताया भी गया है कि 12 to 15 मोल्स एटीपी का रिक्वायरमेंट होता है, जबकि इन विवो स्टडी में बहुत हाई रिक्वायरमेंट को बताया गया है। सो दिस इज ऑल अबाउट नाइट्रोजन फिक्सेशन, और इस तरह से हम कंक्लूड करते हैं हम लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन की मैकेनिज्म को, पूरे प्रोसेस को हम लोगों ने समझा। हम लोगों ने शुरू के दिनों में फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने नाइट्रोजन एंड का इन्वॉल्वमेंट देखा, नाइट्रोजन बैक्टीरियाज का फॉर्मेशन हुआ, नोड्यूल्स का फॉर्मेशन हम लोग ने देखा कि किस तरह से नोड्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, बैक्टीरियाज का फॉर्मेशन होता है, एंड फाइनली किस तरह से नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजनेज एंजाइम। सो थैंक यू वेरी मच।